हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम कबीर का मूल व्यक्तित्व पढ़ाएंगे। कल हमने भक्ति कार्य की विशेषताएं बताई, जिसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहले 2 सगुण और निर्गुण, फिर सगुण में 2 राम भक्ति काव्य शाखा और कृष्ण भक्ति काव्य शाखा, और निर्गुण में 2 हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के मूल में कबीर है, और कबीर आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो कबीर पे एक प्रश्न आता है कि कबीर मूलतः भक्त थे या कवि थे या समाज सुधारक थे या संत थे, इस तरह से प्रश्न आता है। तो हमें जानना होता है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व क्या है। तो कबीर का मूल व्यक्तित्व बहुआयामी है। बहुआयामी से मतलब हुआ कि उनका समाज सुधारक भी हैं, वे कवि भी हैं, संत भी हैं और भक्त भी हैं। किसी एक आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इस पे प्रश्न भी बनता है कि उनका व्यक्तित्व मूलतः कैसा था। कुछ आलोचकों का मानना है कि वो संत थे और ठोक पीट कर कवि बन गए थे। कहा है कि कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए थे, जबकि आचार्य द्विवेदी जी उनको मूलतः भक्त मानते हैं और शेष उनका जो भी व्यक्तित्व है उसे भक्त व्यक्तित्व की परछाई मानते हैं, उसी की छाया मानते हैं। और वो कहते हैं कि वो मूलतः भक्त थे, बाकी जो कुछ भी है वो उन्हें घलुए में मिला है। तो हम इन्हें चूंकि 4 उस पे क्वेश्चन भी आता है कि वो मूलतः समाज सुधारक थे, कवि थे, संत थे या भक्त थे, तो हम इन्हीं 4 पे कबीर का व्यक्तित्व निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले समाज सुधारक, फिर क्या वो कवि थे, क्या वो संत थे, क्या वो भक्त थे, चारों की व्याख्या करते हुए हम लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे। और भूमिका में हम यही लिखेंगे कि कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है, इसीलिए उनकी ये समीक्षा होती है, और इस समीक्षा में इस बात से जूझना पड़ता है कि उनका मूल व्यक्तित्व समाज सुधारक का है, कवि का है, संत का है या भक्त का है, जिसमें आप कह सकोगे कि उनके लिए कहा जाता है कि वो स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए हैं। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वे मूलतः भक्त थे और बाकी उनका जो भी व्यक्तित्व है वो भक्त व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया है या परछाई है। तो ये आप भूमिका में बताते हुए चारों को डिस्क्राइब करेंगे। तो समाज सुधारक कौन होता है? समाज सुधारक जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हुए, हमारे यहाँ अंबेडकर जी हुए या बुद्ध हुए, तो कबीर भी इनकी श्रेणी में खड़े हुए होते हैं। कबीर इनसे कम नहीं है। चूंकि समाज सुधार के लिए क्या क्या जरूरी है, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर है, उनका विरोध किया जाए, उनसे समाज को उबारा जाए, सांप्रदायिकता का विरोध किया जाए, यही बुद्ध ने भी किया था, अंबेडकर ने भी किया था, गांधी ने भी किया था। एकता लाने का प्रयास किया जाए, जातिवाद का विरोध किया जाए, और संवेदनशीलता होना स्वाभाविक है। अगर किसी में संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो व्यक्ति समाज सुधारक कभी नहीं बन सकता, क्योंकि संवेदनशील होगा जब वो भावुक होगा, तभी तो उसे समाज की कोई पीड़ा दिखाई देगी, तभी तो वो समाज सुधार का काम करेगा। अगर उसे समाज की कोई पीड़ा दिखाई ही नहीं देगी तो वो समाज सुधारक कैसे बनेगा। तो एक एक पॉइंट पे हम लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आडंबरों पर चोट। क्या कबीर ने आडंबरों पर चोट की थी? तो हाँ, आडंबरों पे चोट से तो उनका पूरा काव्य भरा पड़ा है। वो लिखते हैं कि हमने कल भी बताया था, लिखते क्या है, वो गाते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं
पहाड़। ठीक है, ताते या चाकी भली, ताते या चाकी भली, पीस खाए संसार, पीस खाए संसार। कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती हो तो मैं पहाड़ पूज लूं, और इससे अच्छा है कि चक्की की पूजा करो। घर में जो चक्की पीसते हैं, कम से कम उसके पिसे हुए आटे से सभी को भोजन प्राप्त होता है। हम मिटाते जाएंगे क्योंकि स्पेस उतना ही है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या नोट्स बना लीजिएगा। वैसे स्क्रीनशॉट लेना आसान होता है, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, बाद में भी आपके पढ़ने के काम आएंगे। या फिर वीडियो ही बार बार देख के आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आडंबरों पे और भी चोट करते हैं, जैसे पत्थर पूजने पे हिंदुओं पे चोट करते हैं और मुस्लिमों पे भी करते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला भांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो ये आडंबरों पर चोट है। और सांप्रदायिकता का विरोध, सांप्रदायिकता का जैसे सभी, कोई इस धर्म की जय जय कर रहा है, कोई उस धर्म की जय जय कर रहा है, तो कबीर सभी धर्मों में किसी कट्टरवादिता का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कोई भी धर्म मानो, ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, मानो, लेकिन कम से कम आडंबर के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं कि हमारा ही धर्म महत्वपूर्ण है आपका नहीं, इस भाव के साथ नहीं। तो वो सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, वो सभी धर्मों में जो कुरीतियां हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों राह न पाई, ये कोटेशन आप 2-3 बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आप इनको अगर हेडिंग के साथ लिखेंगे तो ये आपके लिए, आपके आंसर को बहुत प्रभावी बनाएगा। ऐसे आप सिंपल भी गद्य के रूप में लिख देंगे, मतलब अपनी भाषा में लिख देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन अगर कोटेशन साथ में होगा तो ज्यादा सिद्ध करेगा कि आपने कबीर को पढ़ा है। इन दोनों राह न पाई, इन दोनों राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी। कल भी लिखाया था मैंने ये, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो साफ दिख रहा है कि सांप्रदायिकता का विरोध करना है, ना हिंदू सही है ना मुस्लिम सही है। अगर इंसान सही है तो सब सही है, वरना सब बेकार है। दूसरा है एकता का परिचय देते हैं, एकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो एकता, वो कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, यानी कि चींटी भी हाथी भी सभी किसके जीव हैं, तो ये सभी ईश्वर के ही जीव हैं, इसलिए सब बराबर होते हैं, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चींटी हो। एकता में क्या है, साईं के सब जीव हैं, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, कीरी कुंजर दो। तुलसी भी लिखते हैं भक्ति काल में, मैंने बताया था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी, यानी कि सभी जीव राम और सिया के समान हैं, तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। कबीर भी वही कहते हैं कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो, यानी कि चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सभी साईं के ही जीव हैं, यानी कि ईश्वर के ही बंदे हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं, हमें किसी से विरोध नहीं करना है। अगला है जातिवाद का विरोध। तो जातिवाद का विरोध तो कूट कूट के है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय ही नहीं है। जातिवाद का विरोध है कि कल भी मैंने लिखाया था इस पे, अभी भी लिख लीजिए
जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हरि को होई। कल लिखा दिया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यानी कि जात पात महत्वपूर्ण नहीं है, जो ईश्वर की उपासना करेगा वो ईश्वर का भक्त होगा, वो ईश्वर का बंदा होगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब भावुकता होता है, दूसरे के दुख से जो दुखी होता है उसे संवेदनशील कहते हैं। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी कि सभी संसार सुख से रह रहा है, खा लेता है, सो जाता है, लेकिन कबीरदास जी दुखी हैं, जाग भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्हें समाज की चिंता हो रही है कि समाज में इतनी कुरीतियां हैं, समाज कैसे सरवाइव करेगा। तो ये दिखाता है कि वो संवेदनशील हैं, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं होता, अपने आप से मतलब है। तो हमारे कमरे में एसी लगी है, हम चुपचाप सोएं, दूसरा कोई ठंड में मर रहा है, गर्मी में मर रहा है, हमें उससे क्या लेना देना है। तो ये वाला भाव ना होकर ये भाव है कि अगर हम सो रहे हैं, बाकी लोग भूखे हैं, बाकी लोग परेशान हैं, तो अगर हम उनके पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं तो हम संवेदनशील हैं। ये तो हो गई समाज सुधार होने की विशेषताएं, यानी कि कबीर के समाज सुधारक होने में ये विशेषताएं कबीर को समाज सुधारक सिद्ध करती हैं। अब दूसरा है कि कवि, क्या कबीर कवि है? तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि कबीर निरक्षर थे। कबीर जो थे वो निरक्षर थे। ये वाला हम मिटा देते हैं, यहीं पे समझा देंगे। कबीर जो थे वो निरक्षर थे। वो खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि मैंने, मसी मीन्स होती है स्याही, कागज मतलब कागज, हमने न स्याही छुई है न कागज छुआ है, कलम गही नहीं हाथ, कभी भी पेन को हाथ में नहीं लिया, कलम को हाथ में नहीं लिया। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि मैंने कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं की, यानी कि वो निरक्षर थे। तो निरक्षर होने पे एक तो ये होता है कि वो कवि कैसे हैं, जब वो निरक्षर हैं तो फिर कवि होना संभव नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि तुम जिन जानो गीत हैं, तुम जिन जानो गीत हैं, वे निज ब्रह्म विचार, वे निज ब्रह्म विचार। यानी कि तुम जिन्हें गीत कह रहे हो वो हमारे खुद के विचार हैं, ईश्वर के प्रति जो हमारे विचार हैं उन्हें तुम गीत समझ रहे हो, तो ये तुम्हारी समस्या है। मैं कोई गीत नहीं गा रहा हूं, मैं कोई कविता नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कवि का जो लेखन है, कवि ने जो गाया है, जिसे बाद में लोगों ने लिखा है, कबीर का जो गायन है, जो लेखन है, वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी कवि
कबीर से ईर्ष्या कर सकते हैं। इतनी अच्छी कविताएं हैं, ईश्वर मिलन संबंधी कविताएं, और भी जो श्रृंगार की भी कहो तो श्रृंगार परक कविताएं भी हैं, भले वो ईश्वर मिलन की हैं लेकिन श्रृंगार परक भी हैं। दुल्हनी गावो मंगल चार, राजा राम आए भरतार, दुल्हनी गावो मंगल चार। तो इस तरह से वो श्रृंगार की कविताएं और भक्तिपूर्ण कविताएं जो लिखते हैं, तो इतनी अच्छी बोली है उन्होंने, इतनी अच्छी गाई है कि किसी भी कवि को ईर्ष्या हो सकती है। तो वो सचेत रूप से भले कवि ना हो, जानबूझकर उन्होंने कविता भले ना की हो, लेकिन उनके कवि होने में कोई भी संदेह नहीं है। भले वो ईश्वर मिलन से अपने भक्ति भाव में झूम कर कविताएं करते थे, झूम कर गाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गाया वो किसी भी काव्य के लिए एक धरोहर है, और स्वयं उनको कवि कहने में कोई भी संकोच नहीं है। हम लोग उन्हें कवि मानते हैं, और ये लिखते हुए कि हाँ, सचेत होकर उन्होंने कविता नहीं की, पर जो भी उन्होंने भक्ति भाव में गाया वो कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है संत। संत को चार कसौटी पे नापा जाता है कि कोई अगर संत है तो किसी के संत होने में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो संत होने में एक तो सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव होता है। सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव होता है। कैसे कि जब कोई संत होगा तो उसमें संसार के प्रति विरक्ति हो जाएगी और वो पूरे समाज के लिए एक ही जैसा व्यवहार करेगा। उसको ईश्वर में लगाव हो जाता है, संसार में नहीं, उसका अहम मर जाता है। दूसरा आध्यात्मिक मनोवृत्ति, यानी कि जब वो संत है तो भौतिकता से दूर हो जाएगा, आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। तीसरा निस्वार्थता, जब सांसारिक ही नहीं रहेगा तो स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। निर्भयता, तो जब सांसारिक किसी से मोह माया नहीं है तो डर किस बात का, हमें तो ईश्वर से ही मिलना है, अगर कोई मार भी देगा तब भी हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, हमें किस बात का डर है। तो निर्भय भी है। सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव कहाँ दिखता है कबीर में। कबीर लिखते हैं, कहते हैं, लिखते शब्द में यूज करूं तो आप कहते ही समझना, क्योंकि कबीर ने कुछ लिखा नहीं। कबीर कहते हैं कि हम घर जारा आपना, हम घर जारा आपना, लिया मुराठा हाथ, लिया मुराठा हाथ, अब घर जारों ताश का, अब घर जारों ताश का, जो चले हमारे साथ। कितनी अजीब बात है। शाब्दिक अर्थ निकालिएगा तो कितना मजेदार लिखा है कि हम घर जा रहा अपना, लिया मुराठा हाथ। मुराठा होता है जिसमें डंडी लगी होती है, ऊपर कपड़ा वपड़ा लगा के जो जल रहा होता है एक तरफ, और एक तरफ डंडी होती है जिसे हाथ में पकड़ते हैं, और किसी को जलाने का, जैसे कोई चीज में आग आग लगानी होती है तो एक डंडी में एक तरफ आग लगा के जलाते हैं, उसको मुराठा बोलते हैं। कहीं कहीं ये लुकाठी शब्द भी मिलता है, तो दोनों एक ही है। क्योंकि उन्होंने खुद तो लिखा नहीं है, गाया है, कभी लुकाठी कहा होगा, कभी मुराठा कहा होगा। हम घर जा रहा अपना, लिया मुराठा हाथ, हमने अपना घर जला दिया है और मुराठा हाथ में ले लिया है। अब घर जा रहा हूं ताश का, जो चले हमारे साथ, अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चलेगा। यानी कि हमारे साथ अगर चलेगा तो हम उसका भी घर जलाएंगे। अपना घर तो हम जला ही लिए हैं और मुराठा हाथ में ले लिए हैं, और जो हमारे साथ चलेगा उसका भी घर जला देंगे। तो कितनी अजीब बात है भाई, घर जला के कौन साथ जाना चाहेगा। शाब्दिक अर्थ है। लेकिन ये कबीर ने लिखा है संत होने की प्रकृति में कि हम घर जा रहा आपना। घर मतलब अहम, जो हमारे अंदर अहम है, जो उस अहम को जला दिया है हमने और मुराठा हाथ में ले लिया है। अब क्या करेंगे कि अब घर जा रहा ताश का, जो चले हमारे साथ।
अब हम उसका भी अहम मिटा देंगे, उसका भी अहम जला देंगे जो हमारे साथ चलेगा। यानी कि अब जो हमारे साथ चलेगा, जो हमारी संगति में रहेगा, वो भी अहम से दूर होकर ईश्वर के प्रति लगाव रखने लगेगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा। तो ये था उनका सांसारिक सुखों से विरक्ति का भाव। आध्यात्मिक मनोवृत्ति, आध्यात्मिक मनोवृत्ति में वो आध्यात्मिक मनोवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि जो बाहरी चीजों में जिसका लगाव ना हो, आंतरिक चीजों में लगाव हो। यानी कि जो आत्मा को समझने का प्रयास करे, जो अपने अंदर ही सुख खोजे, बाहर नहीं। तो वो लिखते हैं, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, तब क्यों बोले, मेरा साहिब है घर माही, है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हमारा मन जब मस्त हो गया, हम अध्यात्म में पहुंच गए, हमारे अंदर ही खुशियां मिलने लगी, तब हम क्यों किसी को बोलने जाए, हम खुश हैं। मेरा साहिब है घर माही, मेरा जो साहिब है, मेरा जो पति है, मेरा जो ईश्वर है, वो है घर माही, वो घर ही में है, तब बाहर रहना क्यों खोले। जब वो घर ही में है तो हम बाहर कहीं क्यों खोजें। यानी कि जो ईश्वर है वो मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में निवास करता है, तब मैं बाहर उसे खोजने क्यों जाऊं, क्यों मैं मंदिर में घूमूं, क्यों मैं मस्जिद में ढूंढूं, मैं कहीं भी उसे खोजने क्यों जाऊं जब वो मेरे अंदर ही निवास करता है। ये तो हो गया उनका आध्यात्मिक मनोवृत्ति। अब निस्वार्थता, निस्वार्थता में जैसे मैंने अभी पहले भी आपको एक दोहा बताया था कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये उदाहरण भी यहाँ दे सकते हैं आप, क्योंकि उसमें भी निस्वार्थता ही दिखाई गई है कि कैसे कबीर कहते हैं कि मतलब सभी संसार तो सुखी होके खुश है, सो रहा है, और कबीर दूसरों के दुख के कारण दुखी हैं, जाग रहे हैं और रो रहे हैं। दूसरा वो एक लिखते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोयो, मेरा मुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर। यानी कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तुम्हारा ही है, यानी कि ईश्वर का ही दिया हुआ है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा जब कुछ है ही नहीं तो हमें किस बात का स्वार्थ। दूसरा निर्भयता है, तो निर्भयता तो इतनी है कि आपको हम बता ही रहे थे कि बनारस में रह रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्म के लिए एक गढ़ हुआ करता था, और वहां पे ये खुल के फक्कड़ कबीर दोनों को गलिया रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं इन दोन राय न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैं और भी उदाहरण दे सकती हूँ, पर इसलिए ज्यादा उदाहरण नहीं देती, ज्यादा वो नहीं करती कि आपको फिर लगेगा कि इतना याद कैसे होगा। तो कुछ कोटेशन है, उन्हीं को सभी जगह पिरोने की कोशिश करूंगी। यहाँ भी आप वही लिख लें, इन दोन राह न पाई। इन दोनों राह न पाई मतलब कोई डर नहीं है, हिंदू को भी बोल रहे हैं और मुस्लिम को भी। अब उनका अगला जो व्यक्तित्व है वो भक्त होने का है। 3 तरीके हम सिद्ध कर चुके, समाज सुधारक, कवि, संत, अब भक्त, कि अगर वो भक्त हैं तो क्यों हैं, भक्त में क्या होना चाहिए। तो कबीर का मूल व्यक्तित्व तभी समझ सकते हैं जब हम उनका भक्त रूप समझेंगे। आचार्य द्विवेदी जी का कथन है
कि कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्त का है, कवि तथा सुधारक रूप तो उसके घलुए मात्र हैं। ये कोटेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको देने में आसानी होगी, याद रह जाएगी। कल की भी जो श्याम सुंदर दास की कोटेशन थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी थी, आप वहां से उसे नोट कर लें या डाउनलोड कर लें। कबीर का मूल व्यक्तित्व भक्त का है। कवि और सुधारक रूप तो उसके घलुए मात्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैम कोटेशन याद नहीं रहेगी, तब क्या करेंगे अगर इसे भूल जाएंगे? तो इसके भाव याद रखिएगा। अगर कोटेशन भूल भी जाओ तो इन्वर्टेड कॉमा मत लगाना, डायरेक्ट लिख देना कि द्विवेदी जी ने भी ऐसा कहा है, और बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख देना, तब ये गलत नहीं माना जाता। और ये हो जाता है कि भले आपको एज इट इज याद नहीं है पर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कोटेशन है उनको भक्त होने का सिद्ध करती है कि वो भक्त है, और वो कहते भी हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या। मतलब हम तो ईश्वर की भक्ति में मगन है, हमें क्या लेना देना है किसी भी चीज से। तो वो भक्ति में झूम कर गाते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दुनिया से यारी क्या। हमन दुनिया से यारी क्या, ये वो खुद ही गाते हैं। तो मतलब हमन है इश्क मस्ताना, यानी कि हम झूम के गा रहे हैं, वो भक्त हैं टोटल, और भक्ति ही उनका अर्जित सत्य है। यानी कि भक्ति के लिए ही वो गा रहे हैं, भक्ति के कारण ही वो कवि बन गए हैं, भक्ति के कारण ही वो संत बन गए हैं, भक्ति के कारण ही वो समाज सुधारक भी बन गए हैं, लेकिन मूलतः वो भक्ति हैं। और वो एक और लिखते हैं, पकड़ी टेक कबीर भगति की, काजी रहे झकमार। पकड़ी टेक कबीर भगति की, काजी रहे झकमार। वो लिखते हैं कि कबीर ने तो भक्ति की राह पकड़ ली, कबीर तो भक्त हो गए हैं। काजी रहे झकमार, काजी मतलब जो मस्जिद में पंडित होता है, और ये सिर्फ मुस्लिम के काजी के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए भी है कि कोई भी पंडित हो, कोई भी मौलवी हो, वो व्यर्थ, अपना झक मारने का मतलब होता है व्यर्थ में समय बर्बाद करना।
हालांकि लोग इसे गाली समझते हैं, पर झक मारना कोई गाली नहीं होती। झक मारने का मतलब होता है व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना। तो मौलवी और पंडित व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कबीर ने तो भक्ति की टेक पकड़ी हुई है, भक्ति की लाठी पकड़ी हुई है। कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे पूजा करनी है, कैसे अजान करनी है, वो तो भक्ति में मगन है। कहा जाता है कि बनारस में जो मरता है, काशी में जो मरता है, वो सीधे स्वर्ग जाता है। पर कबीर ने मरने से पहले काशी छोड़ दिया था, और कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है उसे नरक मिलता है। तो कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए थे मरने से पहले, कि अगर हम काशी में मरेंगे तो फिर स्वर्ग चले जाएंगे, इसमें ईश्वर का मेरी भक्ति का क्या मुझे लाभ मिलेगा। वो तो सभी चले जाते हैं काशी में मरने पे स्वर्ग, तो मैं मगहर में मरूंगा अगर, तब स्वर्ग गया, तब ईश्वर का, तब मेरी भक्ति का मुझे फल मिलेगा। तो कहा जाता है कि वहां भी वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा भी हुआ कि उन्हें दफनाया जाए, कि उन्हें जलाया जाए। तो वो मीटिंग करने के लिए गाँव जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होकर जब तक आते हैं, तो कहा जाता है कि वहाँ कबीर का पार्थिव शरीर नहीं था, वहाँ कुछ फूल मिले थे, और इसीलिए वहाँ पे उनके मतलब हिंदू का भी वो स्थान, हिंदुओं के तरीके से भी स्थान बनाया गया है और मुस्लिम के तरीके से भी। हिंदू भी उन्हें अपना मानते हैं और मुस्लिम भी। तो कबीर के व्यक्तित्व में ये चारों चीजें हैं, समाज सुधारक भी हैं, कवि भी है, संत भी है और भक्त भी है। आप यही लास्ट में जो कंक्लूजन देंगे उसमें यही कहेंगे कि कबीर के व्यक्तित्व में समाज सुधारक, महान संत, महान कवि और भक्त सभी के दर्शन होते हैं, और मूल रूप उनका भक्त का ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो उन्हें मान ही लिया कि वो मूलतः भक्त हैं, बाकी भी सब बाकी भी सारा व्यक्तित्व उनका भक्त व्यक्तित्व के सहारे ही है, भक्त होने के नाते ही उनका ये सब व्यक्तित्व है। तो आशा है आपको कबीर का व्यक्तित्व समझ में आया होगा। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।